आपने देखा नहीं, मकान पहली मंजिल का सीढ़ी जाती है तो वहां चौक लग जाती है, तो चौक घूम करके फिर उस पर जाइए, तो वहां चढ़ जाइए, तो वहां पर जब दूसरी मंजिल पे जाओगे तो वहां एक चौक सा है, उसमें घूम करके फिर तीसरी मंजिल में पहुंच जाओ। तो हमने सर्दी की सीढ़ी बनाई और इनको बैठाया उसी नाम पर, और वहीं से जाओगे तो सीढ़ी बना रखी है, इस नाम को पकड़ो वहां पहुंचो और उस चौक पर पहुंचो, तो उधर से आ रहा उस नाम को पकड़ो फिर उस चौक पर पहुंच जाओ। तो हमने सब सीढ़ी, और कहते हैं पकड़ पकड़ के चढ़ो सच्ची नगरी पहुंचो। सच्ची नगरी है सच लोग, वो कभी मतलब ये विनाश नहीं होता, इनका तो सबका नाश हो जाएगा। ये जितने भी जो उन्होंने बनाया है सबका नाश होगा, न आसमान रहेगा न जमीन रहेगी, न पूरब रहेगा न पश्चिम, न सूरज रहेगा, न आप रहोगे, न पशु रहेगा, न पंछी रहेगा, न ये समुद्र रहेगा, न पहाड़ रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, सबका सिमटाव हो जाएगा, सब सिमटते चले जाएंगे। न ब्रह्मा रहेंगे न विष्णु रहेंगे, सबका सिमटाव हो जाएगा। आद्या महाशक्ति नहीं, ईश्वर नहीं रहेगा और माया नहीं रहेगी, और ब्रह्म का भी सिमटाव, प्रकृति का भी सिमटाव और पार ब्रह्म का भी सिमटाव, सब मिटता जाएगा, पिछले जाएगा, सब छूट जाएगा। महाप्रलय में ऐसा ही होगा। तो उन्होंने जो रखा है तो जीवात्माओं के लिए बहुत अच्छा रखा कि अब इन्होंने कर्म तो कर लिया, अब तो चले गए नरकों में। अब वहां जाकर के तो एक जीव की तलाश की नानक जी ने कि भाई जितने जीवों को हमने पकड़ा था उसमें से कौन वो नहीं मिला, तो स्वर्ग में ढूंढा, वैकुंठ में ढूंढा, मृत्युलोक में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। अब उन्होंने ऊपर में देखा, वहां भी कहीं नहीं, तो उस जीव की बड़ी तलाश, बड़ी खोज करते रहे कि हमारा एक जीव है किधर चला गया, कोई उससे गलती हो गई तो नरकों में चला गया। तो जब उन्होंने नरकों में देखा तो वहां पड़ा था, तो नानक नरकों में जाके अंगूठा बोरा और सब जीवन का किया निबेड़ा। उसने कहा भाई चलो तुम कह लगे, हम अकेले नहीं जाएंगे, ये सब तकलीफ पा रहे, आप जा कर लीजिए, इनको ले चलिए। तो नानक जाए अंगूठा बोरा नरक में और सब जीवन का किया निबेड़ा वहां से निकाल के ले आए, तो उनके साथ और भी जीव निकले आए, तो कितनी बड़ी दया हो गई। तो महात्मा और जीवों को इस तरह से पकड़ते हैं। तो सीढ़ी बनाते की पौड़ी और कहा चलो चलो अपने घर में, अपने देश में चलो, ये परदेश है, चलो। बूंद देश को छोड़ो अब ही सिंध देश चल खेलो। कहते हैं ये बुल्ली देश तो ये सूरत तू छोड़ा, मैं आया हूं, तुझको ले चलने के लिए आया, छोड़ दो इसको, इसमें कुछ नहीं रखा, चल मैं तुझे सिंध देश में पहुंचाऊं और वहां खुल करके रहो, वहां कोई किसी का बंधन नहीं, स्वतंत्र आजाद, कोई किसी तरह का बंधन नहीं उठाता था। अगर वो तो उसी का रूप ही हो जाएगा मालिक का। चलो वहां ले चले तुम, इसको तुमने कितने दुख पाए, तकलीफें पाई, हमको मालूम है और तुमको भी पता है। अब मैं आया हूं तुमको ले चलने के लिए, चलो हमारे साथ। तब वो साथ हो गई। ये जो पूछ रहे उसको जीते ही में पहुंचाया, बाद में से कि नहीं, जीते में पहुंचा दिया। ऐसा महापुरुष काम करते हैं। और आप पकड़े हुए तो पराए देश में वो आपको रहने नहीं देगा, सब छीन लेगा, जो कुछ दिया लिया सब हमारे साथ। अब रोते जाओगे और आप कुछ नहीं कर सकते हो, बच्चे भी जाएंगे और आप चले जाओगे रोते हुए, चिल्लाते हो, ले जाएगा चीज करके। बोलो बूंद देश तीर लो की जानो, रचन मुराकब